मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं व्यापक सूत्र। तो ये मैंने देखो सामने नोट किए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जो आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उससे बना हुआ है। प्लस आए तो बीच में प्लस आएगा और माइनस आए तो बीच में माइनस आता था फॉर्मूले में। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, जो कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले से बना था। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस वाले में माइनस होता है और यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, जो टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से बना है। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, दिमाग में रखना, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए की जगह एक्स, टेन बी की जगह वाई। इसी प्रकार यहाँ माइनस आ जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स का होता है साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो साइन टू ए के फॉर्मूले से बना हुआ है। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता था, टू साइन ए कोस ए, उससे बना है। इसी प्रकार टू कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कोस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो कोस टू ए के फॉर्मूले से बना हुआ है। क्या होता था, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन होता था, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। इसी प्रकार टू टेन इनवर्स एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का टेन की फॉर्म में तो होगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो टेन टू ए के फॉर्मूले से बना था, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। और एक साइन टू ए का फॉर्मूला भी होता था टेन के पदों में, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टू टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में बना देंगे, टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन ए की जगह एक्स दिमाग में रखना। इसी प्रकार एक कोस टू ए का फॉर्मूला भी होता था टेन के पदों में, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस इनवर्स की फॉर्म में भी बनता है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन ए की जगह एक्स रख देना, वो दिमाग में रखना। इसी प्रकार थ्री साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, जो फॉर्मूला बनता था साइन थ्री ए के फॉर्मूले से, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए से बना था। इसी प्रकार थ्री कोस इनवर्स एक्स का बना था, कोस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, जो बना था कोस थ्री ए के फॉर्मूले से, फोर कोस क्यूब एक्स क्यूब ए माइनस थ्री कोस ए से। इसी प्रकार थ्री टेन इनवर्स एक्स का होता है टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, जो बना था टेन थ्री ए के फॉर्मूले से। टेन थ्री ए का फॉर्मूला होता था थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए की जगह एक्स रखते ही ये दिमाग में याद रहेगा। और एक फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का रखना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जो बना था टेन ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले से। क्या होता था, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, मतलब टेन ए की जगह एक्स रख देना, टेन बी की जगह वाई और टेन सी की जगह जेड। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, आप नोट कर ले और इनको याद कर ले अच्छे से। अब देखो कन्वर्ट इनटू अदर इनवर्स, अपन किसी एक इनवर्स को, किसी एक व्युत्क्रम फलन को, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम फलन जो होता है उसको किसी अदर व्युत्क्रम में, अदर इनवर्स में चेंज करना चाहे तो कैसे करते हैं। देखो जैसे एक बात सभी को पता होगा, जैसे साइन थीटा की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, या जिसको मैं कहूँगा लंब बटे हुए कर्ण। जैसे सभी को हिंदी मीडियम वाले लाल बटे हुए कक्का से दिमाग में रखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे रखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच ए, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले से दिमाग में रखेंगे, ए सॉरी बी रहेगा बेस। तो साइन थीटा होता है वो पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच यानी लंब बटे हुए कर्ण। यदि मैं यहाँ से बात करूँ थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स पी अपॉन एच हो जाएगा। यानी नॉर्मली मैं कहूँ कि साइन इनवर्स एक्स दे दे आपको, तो इस इनवर्स के पास में मैं इसको एक्स अपॉन वन लिख सकता हूँ, तो इनवर्स के पास में कौन बैठा हुआ रहता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर एक्स हो गया और हाइपोटेनस वन हो गया। समझ में आ गई बात। मैं कहूँ कि कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स को मैं एक्स अपॉन वन लिखूंगा, तो कोस के पास में कौन बैठेगा, बी अपॉन एच, कौन बैठेगा, ये बी और ये
एच बेस और हाइपोटेनस आधार और कर्ण। तो हर इनवर्स के पास में ऐसे टेन इनवर्स अक्स लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना क्या, अक्स अपॉन 1 कर दूंगा तो टेन के पास कौन बैठेगा, पी अपॉन बी, यानी लंब बटे हुए आधा, ये पी होगा ये बी होगा। तो कोई भी एक इनवर्स आपको दे दे तो वहां से दो साइड मिल जाएगी आपको, और किसी अदर इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा तो आपको तीसरी साइड निकालनी है और वहां से उसको कन्वर्ट कर देना है। जैसे मैं कहूं कि साइन इनवर्स एक्स है, इसको कन्वर्ट करना है मेरे को कोस इनवर्स में। किसमें कन्वर्ट करना है, कोस इनवर्स के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि मैं इसको एक्स अपॉन 1 लिख दूंगा, तो यहां से दिमाग में आ गया कि साइन का मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस आ गया। अब कोस के अंदर किसको बैठाना पड़ेगा, अंदर कोस के अंदर बी अपॉन एच को बैठाना है मेरे को। किसको बैठाना है, बेस और हाइपोटेनस को बैठाना है। तो बेस, अब देखो यहाँ कौन कौन होता है, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होता है। तो मैं हाइपोटेनस की जगह तो 1 रख दूंगा, लेकिन बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस का आपको पता है बेस इक्वल टू क्या होता है, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब रख दो, हाइपोटेनस तो कितना हो गया 1 और परपेंडिकुलर कितना हो गया अक्स, तो ये बेस आ गया आपका। तो आपको बेस की जगह तो क्या रख देना है यहाँ पर, रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनस की जगह क्या रख देना है 1। तो मैं साइन इनवर्स अक्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो बन जाएगा कोस इनवर्स रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अभी मैं कहूं, अब ऐसे किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि कोस इनवर्स अक्स है, इसको चेंज करना चाहूं मैं साइन इनवर्स में, तो वही बात आ जाएगी। कोस के अंदर यहाँ कौन कौन बैठेगा, बी और एच, ये तो बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। अब साइन लाना चाहता हूं तो साइन का मतलब पी और एच को बिठाना है मेरे को, यहाँ पे वैल्यू रखनी है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। तो मेरे पास देखो हाइपोटेनस तो 1 है, तो हाइपोटेनस की जगह तो मैं 1 रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर बराबर होता है रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। तो एच की जगह तो क्या रख दूंगा मैं, हाइपोटेनस तो 1 हो गया मेरे पास, और बेस अक्स का स्क्वायर ये आ गया, ये परपेंडिकुलर की जगह रख देंगे, तो ये हो गया 1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स अक्स को कोस इनवर्स में कन्वर्ट किया तो कोस इनवर्स रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स अक्स को इसमें चेंज किया साइन इनवर्स में तो वही साइन इनवर्स रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। ऐसे किसी भी इनवर्स को किसी भी इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी मैं कहूंगी जैसे टेन इनवर्स अक्स है और मेरे को चेंज करना है इसको, मान लो सेक इनवर्स में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, तो टेन का दिमाग में आना चाहिए कि अक्स अपॉन 1 कर दूं तो ये पी अपॉन बी होता है, लंब बटे हुए आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सेक में क्या होता है, सेक आपको पता है कि एच अपॉन बी होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो आपको पता है कि बेस तो 1 है, तो मैं बेस की जगह तो क्या रखूंगा 1। अब मेरे को हाइपोटेनस चाहिए तो हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आ गया मेरे पास, पी तो हो गया अक्स स्क्वायर और बेस 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो मैं एच की जगह क्या रख दूंगा बेटा, रूट अक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस अक्स स्क्वायर, एक ही बात है। तो इस प्रकार से किसी भी इनवर्स को किसी अदर इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में यूज में आएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को ये चीजें लेनी पड़ेगी। अब जैसे वैल्यू बेस मान लो, जैसे मेरे पास आ गया साइन इनवर्स 1/6 आ गया मान लो, और मेरे को जरूरत पड़ गई इसको मान लो टेन इनवर्स में चेंज करने की, इसमें चेंज करना है मेरे को टेन इनवर्स में। तो सिंपल सी बात है कि साइन के अंदर कौन होता है, पी अपॉन एच होता है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब मेरे को टेन में लाना है, यानी पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो सिंपल सी बात है कि पी की जगह तो मैं कितना रख दूंगा 1। अब बेस चाहिए तो बेस बराबर क्या होता है, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है क्या बेटा, तो रख दो। एच की जगह तो कितना रख दूं मैं, हाइपोटेनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और p है 1 का स्क्वायर 1 तो कितना आ गया रूट 35। तो मैं b की जगह कितना रहूंगा रूट 35। इस प्रकार से ये चेंज हो गया इसके अंदर। तो इस प्रकार किसी भी इनवर्स को किसी भी इनवर्स में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और ये दो तो याद ही रखना आप, ये ज्यादातर यूज में आएगा कि साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना और कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 4 tan इनवर्स 1/5 को सोल्व करना है। तो सोल्व करना है तो दिमाग में क्या आएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 4 का तो नहीं पढ़ा है, कहाँ का पढ़ा है, या तो 2 का पढ़ा है या 3 का पढ़ा है। तो मैं 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ बेटा, कोई समस्या किसी को। और 2 × 2 लिखते ही यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी,
2 tan इनवर्स x की। अब आपको पता होगा 2 tan इनवर्स x की 3 प्रॉपर्टी बताई थी, एक तो साइन इनवर्स की फॉर्म में, एक कोस इनवर्स की फॉर्म में, एक tan इनवर्स की फॉर्म में। तो जब अपने को प्रूव करना होता तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हमें तो सिंगल ही है तो जो इच्छा है उसमें कर दो। ज्यादातर नॉर्मली tan इनवर्स में ही कर देंगे। क्या होता था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब x की जगह किसको, ये यहाँ यूज करेगा तो ये 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसकी जगह मेरे को प्रॉपर्टी यूज कर देनी है ये वाली, और x की जगह 1/5 रख देना है। तो ये बन गया tan इनवर्स 2x की जगह 1/5 और 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर कितना हो गया 1/25। अब सोल्व कर ले पहले, तो 2 tan इनवर्स ये 2/5 हो गया, और ये 25 एलसीएम ले लूंगा तो 25 माइनस 1, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स, ऊपर दो 5 से ये कैंसिल कर दूं 5, तो 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 24 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 12, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स 5/12। अब देखो इसको वापस 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लग रही है, तो एक बार वापस यूज कर ले इसमें 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी, तो यही प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा। 2 tan इनवर्स x पूरे में यूज हो जाएगी और x की वैल्यू रख देंगे 5/12, तो ये हो गया tan इनवर्स 2x की जगह तो 5/12 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अब कर लो सोल्व, तो tan इनवर्स ये 2 से कैंसिल कर दो बेटा 6, तो 5/6 हो गया ऊपर, तो नीचे एलसीएम 144 आ गया, तो ये 144 माइनस 25। अब ये 6 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 6 से बिल्कुल हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, तो ये आ गया tan इनवर्स ये 24 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, और नीचे 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा बेटा 14 माइनस 5 9 रह गया, इधर 3 माइनस 2 1 1 9 हो जाएगा, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स। अब ये कैंसिल हो रहा है क्या, किसी से नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 और 10 और 12 120/119, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये प्रूव करना है आपको, सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू ये लाना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करें अपन। लेफ्ट हैंड में देखो सबसे पहले अच्छे से देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एक तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की लग सकती थी यदि ये 2 नहीं होता तो पहले इस 2 की वजह से 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी लगेगी, तो पहले 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी, और वो भी tan में आंसर चाहिए तो tan की फॉर्म में लगाओ बेटा। क्या होता है, अभी लगाया था 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ यूज करूंगा मैं, तो इसमें ये यूज कर देंगे tan इनवर्स 2x की वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, ये तो यहाँ यूज कर दी, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। इसको सोल्व करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया tan इनवर्स, ऊपर तो 1 नीचे 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1, तो ये बन गया प्लस ये एज इट इज आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। ये कितना आ गया बेटा tan इनवर्स 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे 4 माइनस 1 3, और ये बच गया tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो प्रॉपर्टी लग रही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी, क्या पढ़ी थी अभी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी बोलो बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब x की जगह 4/3 रख देंगे और y की जगह 1/7, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स x की जगह 4/3 प्लस y की जगह 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 4/3 इंटू वाई की जगह 1/7। तो देखो बेटा क्या हो गया tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना आ गया 21, तो ये आ गया 28 और ये आ गया 3 अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे वही, तो वही 21 आ जाएगा, तो 21 माइनस 4 बच गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 28 में 3 ऐड करोगे तो 31, ये 21 तो कैंसिल हो गया और नीचे बच गया 21 माइनस 4 17, जो कि आपका RHS आ रहा है क्या, देखो बिल्कुल यही आ रहा है। सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन मैंने लिखा है इधर, इसको आप प्रूव करें और प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा,
साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इसको लाना है कोस इनवर्स 84/85। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। कौन सी आइडेंटिटी दिमाग में आ रही है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बिल्कुल। कौन सा? साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिमाग में आ रहा होगा इसको देखकर। तो ये होता है क्या? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आएगा, वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 3/5 और वाई की वैल्यू 8/17। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू तो 3/5 फिर रूट 1 माइनस वाई यानी 8/17 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई की वैल्यू 8/17 रूट 1 माइनस एक्स यानी 3/5 का स्क्वायर। रख सकते हो सभी वैल्यू। अब इसको सोल्व कर लें। ये आ गया साइन इनवर्स 3/5 रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, 8/17 मल्टीप्लाई रूट ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9/25। अब इसको सबट्रैक्ट कर दें तो साइन इनवर्स 3/5 289 एलसीएम ले लेंगे तो क्या बच गया? 289 माइनस 64, इधर 8/17, इधर 25 एलसीएम ले लोगे तो 25 माइनस 9, तो ये आ गया साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई इसको माइनस कर दो 9 माइनस 4 5 बच गया, 8 माइनस 6 2 बच गया और इधर 2/289 का रूट हो गया, इधर 8/17 और रूट माइनस करेंगे तो 16/25। तो ये अपने पास आ गया साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई 224 का रूट होता है 15 और 289 का हो गया 17। ये 8/17 मल्टीप्लाई 4/5 हो गया इसका रूट। तो आप देख लो मल्टीप्लाई कर दो तो ये अपने पास आ गया साइन इनवर्स ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 जा 45 और ये 17 5 जा 85 और ये 8 4 जा 32 और 17 5 जा 85। अब माइनस कर दे बेटा, इसको माइनस कर दोगे तो एलसीएम आ गया 85। तो इधर 45 माइनस 32 माइनस करते ही क्या प्राप्त हो जाएगा? 45 माइनस 32 कितना आ गया बेटा? ये 3 बच गया, 5 माइनस 2 और ये 1 बच गया अपॉन 85। ये तो आ गया साइन इनवर्स के अंदर। अपना आंसर है कोस इनवर्स के अंदर, तो कोस में कन्वर्ट करें इसको। तो कोस में कन्वर्ट करते दिमाग में क्या आएगा कि साइन होता है P/H, चेंज करना बताया था अभी, और कोस होता है क्या आपके पास? B/H। तो H की वैल्यू तो 85 रख दोगे आप। बेस की वैल्यू क्या होती है? बेस इक्वल्स टू रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो बेस कितना आ गया बेटा? H स्क्वायर यानी 85 का स्क्वायर कर देंगे 85 स्क्वायर और माइनस P स्क्वायर का मतलब हो गया 13 का स्क्वायर। तो बेस कितना आ जाएगा बेटा? 85 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 72, ये तो इधर आ गया और 13 का 169 और माइनस करने के बाद देख लो बेटा कितना आएगा ये, और ये लास्ट आएगा अपना 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 सोल्व करने पर। यही अपने को क्या करना है? प्रूव करना है। ऐसा ही क्वेश्चन देखो बेटा, ये लिखा है मैंने इधर, ये आप सोल्व करके प्रैक्टिस करें। तो ये 2 क्वेश्चन और मैंने देखो लिखे हैं बेटा, ये भी आपको सोल्व करने और प्रैक्टिस करनी है।